नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं ऋचा सेठ आस विद्यालय की तरफ से आपका ये सेशन ले रही हूँ। जैसा आप जानते हैं, हमारा चैप्टर चल रहा है गति एवं दूरियों का मापन। हमने इससे पहले वाले सेशन में देखा था कि किस प्रकार हमारा जो अगर वाहनों का विकास हो और हम धरती नहीं, जल में भी चलने योग्य हो गए और हवा में भी एक कहीं उड़ने के लिए योग्य हो गए। तो हमने इससे पहले वाले सेशन में देखा कैसे हमारा एक डिफरेंट वाहन की हेल्प से हमारा जीवन एक इजी हो गया। अब हमने वाहनों की तो बात कर ली। आज जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। वो जो टॉपिक है वो है दूरी का मापन। हम किसी दूरी का कैसे माप करते हैं। अब हमने एक जगह से दूसरे जाना शुरू कर दिया। अब अगर हमें मेजर करना है, हमें ये ज्ञात करना है कि एक जगह दूसरी जगह से कितनी दूरी पर है, उसको कैसे ज्ञात करेंगे। और वो जो हमारा एक कैलकुलेशन का मेथड है, वो क्या वो भी एकदम हो गया या वो भी धीरे धीरे डेवलप हुआ, है ना। ये क्या हम जो आज कहते हैं इतने किलोमीटर दूर है, इतने माइल्स दूर है, तो क्या हम ये शुरू से ये चीज करते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी भी एक हिस्ट्री है। चलिए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं ये दूरी का भी कैलकुलेशन कैसे स्टार्ट हुआ। तो उसमें हम अगर हम ये देखते हैं कि टॉपिक ही पहले पढ़ लेते हैं। आपने कितनी दूरी तय की, ये डेस्क कितना चौड़ा है। अगर आपसे ये इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएं, आजकल आपका क्या, आप एकदम दे देते हैं आंसर, आप मेजर कर लेते हैं स्केल से, टेप से, कैसे। लेकिन पहले कैसे होता था? तो अगर हमें अगर आपको ये पता लगाना है कि आप कितना दूर चले, उसके लिए कैसे आप करेंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर वो आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप इसको कैसे पता लगाएंगे कि अपने स्कूल तक की दूरी पैदल चलकर तय कर सकते हैं या स्कूल पहुंचने के लिए आपको किसी एक वाहन की आवश्यकता होगी। तो फिर आपसे देखिए इसमें कुछ और प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि ये जैसे आपको कोई मार्केट जाना है, कुछ खरीदना है, तो आप तय करते हैं आप कैसे जाएंगे। जैसा मैंने इससे पहले वाले सेशन में जब इंट्रोड्यूस करा था तब यही था कि अगर हमें कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, तो सबसे पहले हमें जब दूरी का एक अंदाजा होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम तय करते हैं कि हमें कोई वाहन लेना है या नहीं लेना है। और अगर हमें इसका आइडिया नहीं है तो एक डिफिकल्टी हो जाएगी। या मान लीजिए हमारा कोई ऐसा इतना दूर है कोई स्थान कि हम जब तक ट्रेन से नहीं सफर करें, हम एक समय पे नहीं पहुंच सकते। तो अगर हम ये सोचें अरे वो तो पास में और हम पैदल चले जाएंगे, तो वो बड़ा ही कठिन हो जाएगा, है या नहीं है। तो हम ये दूरी के अकॉर्डिंग ही हम पता लगाते हैं कि हमें कौन से वाहन एक यूज करके उस स्थान पर जाना है, या वो कार्य जो हमें करना है उस स्थान पर जाके वो उसके लिए हमें क्या एक चीज हमारे लिए कहें एक बेस्ट रहेगी कि कम समय में हमारा काम जल्दी हो जाए वहां पहुंचकर। तो कभी कभी ऐसी वस्तुएं भी होती हैं, तो ये जो जिनकी लंबाई अथवा चौड़ाई जानने की भी हमें आवश्यकता होती है। तो ये तो अभी जो हम बात कर रहे थे, जब हम किसी एक व्हीकल का बात कर रहे थे कि किसी वाहन को यूज करके हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं, तब हमें वो दूरी का मापन का आइडिया होना चाहिए। लेकिन ये खाली उसी का, अगर हम कहीं मापन, अभी हम क्या कर रहे हैं, मापन की बात कर रहे हैं ना, मेजरमेंट की। तो ये जरूरी नहीं है कि वो दूरी को ही मेजर करे। हम कभी कभी हमारे सामने जो वस्तुएं होती हैं, तो उनका भी हमें एक मेजरमेंट करने की एक नीड होती है, अगर कहीं एक माप करने की हमें एक नीड होती है। अच्छा, अब जैसे अब माप की बात करें तो इसमें आपका एक बहुत बढ़िया एक इंसिडेंस दे रखा है। और हो सकता है आप स्कूल में, घर में, ये आपके फ्रेंड्स अपने भाई बहनों के साथ चलता हो कि आप जो टेबल यूज कर रहे हैं, जो बेड यूज कर रहे हैं, तो एक झगड़ा होता है कि वो जो दूसरा व्यक्ति है उसने ज्यादा जगह ले रखी है, आपको कम मिल रही है। तो ऐसा ही यहाँ पे आपको एक उन्होंने किस्सा दे रखा है। दो विद्यार्थी हैं और
एक उनकी सीट है जिस पर बैठते हैं और उनके पास टेबल है, लेकिन लड़ाई हो रही है कि दूसरा जो है वो ज्यादा एक यूज करता है। तब उन्होंने क्या करा, टीचर ने ये कहा कि आप ऐसा करें, देखिए ये टेबल है, आप इसको ऐसा, इसके जो बिल्कुल बीच है उसमें आप एक लाइन खींच दें, जैसे आपको मालूम है इतना हिस्सा एक का, इतना हिस्सा एक का। ठीक है। अब आ गई मापन की बात, है ना। हम वो अगर एक टीचर ने कहा है कि शिक्षक ने कहा है कि आप अब बिल्कुल सेंटर से एक लाइन खींच लें, तो सेंटर कैसे निकालेंगे, है या नहीं है। तो इसमें उन्होंने क्या करा कि एक उन्होंने एक गिल्ली और डंडा लिया और करा एक गिल्ली एक डंडा, जो है देखिए जैसे ये ना, एक डंडा एक गिल्ली, फिर एक गिल्ली एक डंडा, ये पूरा एक माप है और उसके बीच में उन्होंने लाइन खींच दी। ठीक है। उनके पास वो चीज थी, उन्होंने उससे मेजर कर लिया। अब आगे से क्या होता है, उनका वो खो जाता है। अब वो खो जाता है तो वो दूसरा एक लेते हैं और उससे वो मापने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो अब नया होता है उसका क्या कहें, जो अगर कहें गिल्ली का डंडे का, वो साइज कुछ डिफरेंट था। अब जब रख रहे हैं तो जब उन्होंने रखा तो वो पूरा एग्जैक्ट नहीं आ रहा, पहले तो एक डंडा एक गिल्ली से उनका रेशियो बन गया था, लेकिन अब वो छोटा बड़ा हो गया तो वो उनकी एक स्पेस, वो अगर कहें एक गिल्ली एक डंडा, एक गिल्ली एक डंडा रखने के बाद भी कुछ स्पेस उनकी बच रही, इसका मतलब उनके पास कुछ छोटे थे। अब तो उसके लिए क्या करेंगे, तो एक परेशानी उनके लिए आ गई और उन्होंने वो देखा कि अब जो देखें, देखिए अब जो नया आया तो उसमें जो एक गिल्ली थी उसको रखने की स्पेस पूरी एक मिल ही नहीं रही थी, जैसा ये इससे पहले वाले पिक्चर में हमने देखा था, क्योंकि अब इनका गिल्ली और डंडा बच गया। ये बच्चों क्यों स्टोरी सुना रहे हैं, ये पुराना तरीका था कि जब हमें कोई चीज की एक मापन करनी होती थी, तब वो क्या करते थे, वो अपने हाथ में कोई एक डंडा, कोई एक लकड़ी, कोई पेड़ की टहनी, उससे वो माप के अपना काम करते थे। लेकिन वो मापन का जो तरीका था वो क्या सोचते हैं, वो ठीक रहेगा, हर बार वो ही डंडी रहेगी, नहीं ना। तो वो एक कहीं एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं मिल रहा था। तो अब इसमें जैसे वो, अब ये स्टोरी के थ्रू क्या बता रहे हैं, ये बता रहे पुराने समय में लोग इस प्रकार कैसे अपना एक मापन का कार्य करते थे। तो अब ये इनकी ये एक स्टोरी चल रही है, मैं तो अब जब उनका ये एक प्रॉब्लम चल रही है तो पहेली और बूझो को एक और सुझाव को क्या सुझाव देंगे कि वो डेस्क की पूरी लंबाई माप लें। तो जब इनका ये एक प्रॉब्लम चल रही है गिल्ली डंडे का, और गिल्ली डंडा बदल जा रहा है या वही कुछ और ले रहे हैं उससे उनका बदल जा रहा है, तो आप क्या सुझाव देंगे। तो अगर आप उनको ये सुझाव देंगे कि वो क्रिकेट के विकेट और गुल्लियों का उपयोग कर सकते हैं, है ना, और अथवा आप सोचते हैं कि ऐसा करने से वैसी ही समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो अगर आप ये कहें ओके गिल्ली डंडा इससे है तो आप कोई दूसरी चीज ले लो, लेकिन अगर हमारे पास एक स्टैंडर्ड चीज नहीं है, हर बार एक नया डंडा, एक हर बार एक नई कोई ऐसी वस्तु है जिसका अपना कोई एक माप तय नहीं है, तो क्या वो हमारा यूज करना ठीक होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमें तो अभी एडवांस स्टेज मालूम है, लेकिन जैसे हमने वाहन की हिस्ट्री पढ़ी थी ऐसी अभी हम मापन की पढ़ रहे हैं कि कैसे लोग का पहले कार्य करते थे। अब वो क्या करते हैं, वो वे एक कार्य कर सकते हैं, क्या वो कर सकते हैं कि वो एक छोटी डोरी ले और उस पर दो चिन्ह लगाएं, और ये जो होगी ये डोरी की लंबाई होगी, और वे डेस्क की चौड़ाई और डोरी की लंबाई के पदों को वो इस टाइप से माप कर सकते हैं कि यहाँ इस निशान से इस निशान तक ये लंबाई रहेगी, इस निशान से इस निशान तक ये उसकी चौड़ाई रहेगी। और वो उसमें दूसरा इसका डोरी का उनका एक और यूज क्या हो जाएगा, वे डोरी को मोड़कर क्या कर सकते हैं, उसको आधा कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों अगर आप चाहो ना तो 1/2, जैसे 1/8 लिखा है ना, आप यहाँ पे आधा 1/2 लिख सकते हैं। एक चौथाई में आप अपनी पेंसिल से लिख लीजिए 1/4, 1/4 ऐसे भी हम बोलते हैं।
और 8वां भाग 1/8 भी कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, डोरी हम जितना चाहें उसको मोड़ सकते हैं। तो अब मतलब ये एक सुझाव है कि वो डोरी का भी उपयोग कर सकते हैं मापने के लिए। तो अगर आप देखें, मापने के लिए आप कोई एक डंडी का यूज कर सकते हैं, आप मापने के लिए आप डोरी का यूज कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि इन्हें अपने जो उनका बॉक्स है, पेंसिल बॉक्स है, उनका जो ज्योमेट्री बॉक्स है, जो ज्यामिति बॉक्स है, उसमें क्या वो करें, वो पैमाना ले लें, वो पैमाने का उपयोग करें और उनकी समस्या हल हो जाएगी। अब आप कौन सा बोलेंगे, डोरी, गिल्ली डंडा, क्रिकेट, या का कोई बैट या कुछ उनका विकेट, या आप एक पैमाना स्केल। तो अगर आप क्या कहेंगे, हाँ बिल्कुल, कि हम स्केल का क्यों नहीं यूज कर लेते हैं। वो क्या है, तो अब जो हम स्केल की बात कर रहे हैं, तो स्केल क्या है, ये एक हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप कहीं से किसी मार्केट से आप स्केल लाएं, वो 6 इंच का या 15 इंच का जो बड़ा मिलता है, तो उसका एक मेजरमेंट मिलेगा। 6 इंच का के स्केल आप किसी दुकान से लें, किसी शहर की दुकान से लें, उसका मेजरमेंट स्टैंडर्ड है या नहीं है। डोरी आपको अलग मोटाई की, लंबाई की अलग अलग मिल सकती है ना। तो बूझो ने ये पढ़ा है कि जब ऐसे मानक पैमाने नहीं थे, तब तब लोग दूरियां कैसे मापते थे, तथा वे स्वयं की भी भिन्न भिन्न ढंगों से दूरियां मापने का प्रयास करते थे। तो अब आप देख रहे हैं, जब ऐसे मानक पैमाने नहीं थे, तो जब हमारे पास ये अभी हमने का पैमाना बड़ा इजी रहेगा, अपना कर लो आप। तो ये जब नहीं था, तब लोग ऐसे अलग अलग चीजों का सहायता लेकर उनको अपने मापन का कार्य करते थे। और अगर हम कहें कि ये मापन का, अभी आप जैसे मैं और आगे सेशंस लूंगी, तो ये मापन की जो है, ये आज हमें जरूरत नहीं पड़ी, ये बहुत पुराने समय से हमें इसकी जरूरत थी, जब इंसान कुछ कार्य करता था। और ऐसे अभी आप देखें तो बहुत ऐसे अवसर आते हैं जिसमें हमें लंबाई अथवा दूरियां मापने की एक आवश्यकता होती है। और यही नहीं है कि अगर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो तभी हमें इसकी आवश्यकता हो। आज आप दर्जी के पास जाएं, तो दर्जी को आपका कपड़ा सीने के लिए आपका मापन करते हैं, उसके बाद कपड़े का मापन करते हैं कि कितना उनको कपड़ा चाहिए होगा, आप कपड़ा देते हैं, वो माप के बताते हैं कि इस कपड़े में आप जो कह रहे हैं वो बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, है या नहीं है। अब बढ़ई का आप एग्जाम्पल लें, जो कारपेंटर होता है, बढ़ई होता है, उसको अगर अब अलमारी बनानी है तो वो पूरी माप करता है कि कितने बड़े दरवाजे बनेंगे, कितनी हमारे पास स्पेस है, कितनी हम रैक बना सकते हैं, उसकी मापन करते हैं। और फिर कितनी, जब वो पूरा मापने के बाद तब वो कैलकुलेट करके बताते हैं कि हमें कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी। अ, फिर हम देखते हैं, किसान की बात करते हैं, किसान को भी अपना खेत में कि उसको कितना बड़ा खेत है, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसके आधार पर वो तय करता है कि मुझे कितने बीज चाहिए, मुझे कितना पानी चाहिए होगा कि मैं अपने खेतों को पानी दे सकूं। तो वो क्या होता है, वो अपने क्षेत्रफल के बारे में जानकारी लेता है या नहीं है। तो अगर हम कहें तो मापने का हमारा खाली दूरियों का नहीं है, हम अपने रोज की अगर अपनी लाइफ में देखें तो हम कितनी चीजें मापते हैं, है या नहीं है। और सिंपल, आप बाजार जा रहे हैं, आप सब्जी ले रहे हैं, फल ले रहे हैं, वो भी मापन है, 1 किलो 2 किलो या गिनती का ले रहे हैं, तो एक मापन चल रहा है हर जगह। और अगर हम देखें सुबह से रात तक हम कितनी चीजें माप कर ही, बिना माप के हमारे वो कार्य ठीक से नहीं हो सकते हैं। तो आगे यदि आपसे ये पूछा जाए कि आपकी लंबाई कितनी है, तब आप क्या करेंगे। आप एक ऐसी सरल रेखा की लंबाई बताएं जो आपके सिर से आपके पैर की एड़ी तक के एक रेखीय लंबाई के बराबर है ना। अब जैसे आप देखिए, अब ये कितने हमारे सामने आ गए, झाड़ू कितनी लंबी है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, आपके सामने ये सारे, ये जो है, आप ये एग्जाम्पल्स पढ़िएगा। आप मतलब ये तो कुछ है, आप अपनी तरफ से भी कितने उदाहरण दे सकते हैं जिसमें हम मापने का कार्य करते हैं।
तो इन्हीं सभी प्रश्नों में अगर हम देखें, एक बात समान है। ये क्या है? ये दो स्थानों के बीच की एक दूरी से संबंधित है। कि आज अगर हम अलमारी की भी बात कर रहे हैं, तो उसकी ऊंचाई, उसका वो नीचे कितना जाएगा, तो एक क्या है? ये एक दूरी को ही एक दर्शा रहा है कि उनके बीच में कितना एक डिस्टेंस है। और ठीक है, तो अब जैसे आप मेज के किनारों की बात ले लें, जम्मू से कन्याकुमारी तक की बात कर लें, तो अब हम कुछ ये जो है, ये अभी हमने देखा कि कैसे हर जगह हमें एक मापने की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट सेशन में कैसे मापते हैं, क्या उसकी यूनिट्स हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगी। तो बच्चों, ये अभी हमने पढ़ लिया, तो आज का क्या है, आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, वो मैं आपको अभी स्लाइड की हेल्प से दिखाती हूँ। तो बच्चों, लंबाई एवं दूरी मापने की आवश्यकता क्यों है, तो ये आप ये थोड़े से मैंने आपके बुक में से उदाहरण दिए, आप अपनी तरफ से और भी उदाहरण दे सकते हैं। और ये आपका याद रखें, जितने मैं ये आपको स्लाइड्स के थ्रू पॉइंट्स दिखाती हूँ, वो सारे किसी प्रश्न के उत्तर के रूप में भी यूज हो सकते हैं। तो दर्जी की किसी व्यक्ति का वस्त्र सीने से पहले व्यक्ति की लंबाई एवं चौड़ाई तथा कपड़े का मापन करता है। यह मापन वस्त्र बनाने में सहायक होता है। बढ़ई किसी वस्तु को बनाने से पहले लकड़ी तथा वस्तु का मापन करता है। यह मापन उचित लंबाई एवं चौड़ाई की वस्तु बनाने में सहायक होता है। किसान बीज बोने तथा जल देने के लिए खेत के क्षेत्रफल का मापन करता है। तो ये आप देखें, तो ऐसे आप अपनी तरफ से भी कोई उदाहरण दे, तो आप लैंग्वेज चेक करें कि कैसे आपको लिखना है, क्योंकि अगर मापन का ये ऊपर कोई प्रश्न आपसे आपके स्कूल में पूछा जा रहा है, आपके एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि जितने उदाहरण आपकी बुक में है वो ही हो, और भी टीचर दे सकते हैं। तो ये मैंने आपको इसलिए एग्जाम्पल दिए हैं कि आप समझें कि कैसे उसकी भाषा बनानी है। और कोई आपके जैसे होमवर्क में अगर कोई आपको ऐसे प्रश्न मिले हों जिसका आपको लग रहा है कि ये जो मैंने लिखा है इसकी भाषा ठीक है या नहीं है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ऐप के थ्रू, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आपका पहले खुद आंसर लिखा होना चाहिए, तब आप पूछे कि ये मेरा भाषा ठीक है या नहीं है। और अगर आपको इससे आइडिया लग गया, आप खुद लिख सकते हैं, वेरी गुड, आप अपना आंसर्स लिखें और अच्छे नंबर लाएं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने देखा मापन की आवश्यकता क्यों होती है। इससे पहले वाले सेशन में हमने एक हिस्ट्री देखी थी, कैसे हमारे वाहन बने। आज हम देख रहे हैं कि कैसे हमारे मापन का भी अगर देखें तो पहले लोग छोटी छोटी चीजों से मापते थे, लेकिन अब हमारा फिर जब से स्केल बना है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया है, तो कहीं हमें कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम सीधे अपना स्केल लेते हैं, उससे अपना मापन कर लेते हैं। तो आज का सेशन यही अब रोकते हैं, अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।